भले लोगों को कम से कम दिन में हर घंटे भगवान का जाप तो करना ही चाहिए, तो कम से कम 24 बार तो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? तो इन मुसलमान लोगों ने कहा कि भगवान की बंदगी 24 बार करनी चाहिए। इनके यहाँ 24 बार का विधान था पहले। अब देखा इन लोगों ने कि भाई एक व्यक्ति ने पैगंबर से पूछ लिया कि पैगंबर एक बात बता कि अगर हम 24 बार करेंगे तो फिर सोएंगे कब, हर घंटे नमाज पढ़नी पड़ेगी, तो ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी, दिनचर्या कैसे चलेगी? तो पैगंबर ने सोचा कि बात तो सही है, तो क्या करें? तो पैगंबर ने कहा भैया 24 बार नहीं कर सकते तो 12 बार कर लो। उस व्यक्ति ने कहा समस्या तो फिर भी ज्यों की त्यों खड़ी है, 12 बार करेंगे तो 2 घंटे में एक बार करनी पड़ेगी, फटाफट सो जाओ और फिर 2 घंटे पूरे हुए एकदम जगो, फिर नहाओ दो और फटाफट फिर जो है नमाज पढ़ो और फिर सो जाओ और फिर जगो। बोले ये तो कोई व्यवहारिक बात नहीं हुई। तो पैगंबर ने कहा कि 5 बार करो, दिन में 5 बार। लोगों ने कहा ये 5 बार भी ज़्यादा है। तो पैगंबर कहता है देखो भाई पढ़नी है तो 5 बार पढ़ लो, नहीं तो फिर फॉर्मूला 24 घंटे वाला ही लागू होता है। तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है फिर 5 बार की रखते हैं, तो 5 बार ये नमाज पढ़ते थे। हमको कितनी बार करनी चाहिए? 5 बार करें, 12 बार करें या 24 बार करें? क्या मानते हैं आप लोग? वेद ने कहा दोषावस्थ, दोषा कहते हैं रात्रि को, रावस्त कहते हैं दिन को। जब दिन और रात्रि मिलने को हो तब करें, अथवा रात्रि और दिन जब मिलने को हो तब करें। आप लोगों ने एक शब्द सुना संध्या। संध्या का क्या मतलब होता है? संध्या का मतलब होता है जो काल संधि कामों में किया जाए उसको कहते हैं संध्या। दिन और रात्रि की जब संधि होती है उस समय हम भगवान का भजन करते हैं, और सुबह और रात्रि और दिन की जब संधि होती है तब हम भगवान का भजन करते हैं। अच्छी प्रकार से ध्यान करना संध्या कहलाता है, और संधि काल में अच्छी तरह से ध्यान करना संध्या कहलाता है। तो वेद ने कहा कि भगवान का भजन तो करो, लेकिन कब करो? संधि काल में करो। एक व्यक्ति कहता है, हमारे यहाँ आज भी एक मान्यता चलती है पौराणिक सनातन जगत में, कि वो दिन में 3 बार संध्या करते हैं। और एक व्यक्ति मैंने ऐसे भी देखे 2-3 व्यक्ति जीवन में तो दिन में 3 बार यज्ञ करते हैं। हम लोगों पर 1 बार नहीं किया जाता। वो व्यक्ति करते तो हैं, ये बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। दिन में 3 बार यज्ञ करना देखो कितनी बड़ी बात है, उसकी श्रद्धा को देखो आप। सुबह करते हैं, दोपहर में करते हैं और शाम को करते हैं। तो उनसे पूछो भाई दोपहर में क्यों करते हो? तो कहते हैं ये भी तो संधि हो रही है, दोपहर की संधि है, सुबह और दोपहर मिल रहे। तो स्वामी दयानंद जी कहते हैं अगर ऐसे संधि को लगाएंगे तो हर क्षण की एक क्षण के साथ में संधि होती है। फिर तो हम 24 घंटे भगवान के भजन में ही बैठे रहेंगे, तो भजन में बैठना तो गलत नहीं है, लेकिन फिर संसार का व्यवहार कैसे चलेगा भाई? बिना व्यवहार के भी तो संसार में जी नहीं सकते। रोटी कहाँ से खाओगे, खर्चे कहाँ से चलाओगे? तो इसलिए कम से कम न्यूनतम ऋषि लोगों ने 2 बार का विधान किया। 2 बार तो बैठो भगवान की उपासना में, 2 बार तो करनी ही है, सुबह करनी है, शाम करनी है। स्वामी दयानंद जी भी सत्यार्थ प्रकाश में इस बात को लिखते हैं। अच्छा कितनी देर करनी है जी बोलो, कितनी देर करनी चाहिए? ऋषि लोग तो 1 घंटे का विधान करते हैं, लेकिन हम लोग कितना समय दे पाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा समय देता चला जाएगा, उसकी रुचि बनती चली जाएगी, उतना ही आनंद उसको मिलता चला जाएगा। और यदि रुचि नहीं बन रही है और समय नहीं दे रहा है तो फिर तो ठीक है, एक फॉर्मेलिटी जैसी बात बन रही है, लेकिन उसको भी निरंतर करते रहना चाहिए। धीरे धीरे संस्कार पड़ जाते हैं और बात बन जाती है। तो स्वामी जी ने कहा कि दिन में करो, 2 बार करो, संधि बेलाओं में करो, लेकिन करने से पहले एक बात जरूर ध्यान में रखो। वेद के मंत्र ने कहा दिया वयम, आप भगवान का भजन तो करते हो, उसकी भक्ति तो करते हो, दोनों समय करनी है, संधि बेलाओं में करनी है, लेकिन करनी कैसे है? करने से पहले उसको जानो, दिया यानी बुद्धिमत्ता पूर्वक करो। अगर तुमने भगवान का भजन बुद्धिमत्ता पूर्वक नहीं किया तो क्या होगा? क्यों जी? फिर समस्या ये खड़ी हो जाएगी कि आपको जो है ना, अगर भक्ति का तरीका आप पर नहीं आया तो आपकी भक्ति बेकार, कोई फायदा मिलने वाला नहीं। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है कि पहले हर काम को सीखा जाता है और सीखने के बाद किया जाता है। ये हमारी बेटियां हैं, ये भोजन बनाती हैं। तुम लोगों ने भोजन बनाना पहले सीखा या अपने आप बनाना शुरू कर दिया? सीखा होगा ना। किसान भी खेती करता तो पहले सीखता है। हर व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले सीखता है।
तो उसी प्रकार से हमको भगवान का भजन करने से पहले भी भगवान की भक्ति सीखनी चाहिए। कैसे भगवान की भक्ति करें? तो वेद ने कहा कि पहले दिया वयम, पहले उसको जानो, और यदि तुम जान करके करोगे तो फिर तुम्हारी भक्ति सार्थक हो जाएगी, फलदायक होगी, तुमको जीवन में आनंद आएगा। और यदि तुमने नहीं जाना तो स्थिति क्या होगी? स्थिति ये होगी कि कुछ दिन के बाद में आप उस भगवान जी को बदल दोगे। जैसे पहले क्या है, पहले आप लोग पुराने लोगों को देखो, वो कोई ब्रह्मा जी का भक्त होता था, कोई विष्णु जी का भक्त होता था, लेकिन ब्रह्मा विष्णु को छोड़ करके फिर कुछ दिन भगवान राम की पूजा चली, अब राम जी भी छूट गए, कुछ दिन कृष्ण जी की पूजा चली समाज में, वो भी छूट गई, अब साईं राम चल रहे हैं, शनि बाबा चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हम एक भगवान को पकड़ करके छोड़ करके दूसरे को पकड़ लेते हैं। ये जो छोड़ा और पकड़ी चल रही है ना, ये इस बात को जागृत करती है कि पहले वाले से बात बनी नहीं, तभी तो उसको छोड़ा है। अगर पहले वाले भगवान से ही बात बन जाती तो फिर दूसरे को पकड़ने की जरूरत क्या थी? और हम समाज में भी देखते हैं कि व्यक्ति जाता है भगवान के दरबार में और बहुत दिन तक उसने अपना जो है ना सिर पटका वहाँ जा करके, लेकिन उसकी जो ख्वाहिशें थी वो पूरी नहीं हुई, प्रार्थना नहीं सुनी उसकी। तो क्या करता है, लोगों को कहता है कि भैया मैं तो इतने दिन से जा रहा हूँ, हनुमान जी का पुजारी हूँ, लेकिन मेरी बात तो बन नहीं रही। तो लोग कहते हैं हनुमान जी को छोड़ो, तुम वहाँ चलो, तिरुपति बालाजी चलो, उनमें बड़ी शक्ति है। कुछ दिन वहाँ पर भी गए और वहाँ पर भी बात नहीं बनी, तो कोई माता का भक्त मिल जाए तो कहता है उसको भी छोड़ो, तुम चलो वैष्णो देवी, उसकी भक्ति करो, देखो उसकी भक्ति में बहुत शक्ति है। तो इस प्रकार से हम भगवानों को बदलते रहते हैं। एक तरफ हम लोग ये मानते हैं कि भगवान एक है, सब जगह रहता है ना। अच्छा एक बात बताओ, जब एक को छोड़ करके दूसरी जगह जा रहे हो तो वो तो एक ही तो भगवान है, तो वो जानता नहीं है कि ये तो वहाँ पर भी था और यहाँ पर भी आ गया, तो कैसे तुम बच पाओगे? तो ऋषि कहते हैं कि पहले उसको जानो, अच्छी तरह से जानो परमात्मा, प्रभु को जानिए बाद में मानिए। हमारे देश के लोग आते हैं कि पहले उसको जानना चाहिए फिर उसको स्वीकार करना चाहिए। तो देखो भगवान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक्सपायर हो जाए, जिसकी डेट निकल जाए, ऐसी चीज़ है क्या? संसार के जो पदार्थ हैं इनकी तो एक सीमा होती है, इतने सीमा तक, इतने समय तक काम करते हैं, है ना। गोली खाने पीने की चीज़, उसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि भाई 6 महीने चलेगी, 2 साल चलेगी। क्या भगवान भी ऐसा कोई तत्व है क्या? लेकिन हमने समाज में क्या मान लिया, उसको ऐसा ही मान लिया है। पुराने भगवानों को छोड़ रहे हैं, नए नए भगवानों को पकड़ रहे हैं। ये भक्ति करने का सही बिल्कुल भी गलत तरीका, अच्छा तरीका नहीं है। तो वेद ने हमको बताया कि पहले परमात्मा को जानना चाहिए, और जब आप परमात्मा के स्वरूप को जान करके, उसके गुणों को जान करके, उसके धर्म को जान करके उसकी भक्ति करेंगे तो फिर आपकी भक्ति सार्थक हो जाएगी। वस्तुतः देखा जाए तो भक्ति तो कुछ भी नहीं, केवल सौदेबाजी चलती है। आज व्यक्ति भगवान का भी नाम लेता है तो इसलिए नहीं ले रहा कि उसको भगवान की आवश्यकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्यक्ति भगवान का नाम केवल इसलिए लेता है कि मेरा काम ठीक से चलता रहे, मेरे बालक बच्चे ठीक ठाक बने रहें, मेरा व्यापार ठीक ठाक चलता रहे, इसलिए भगवान को तो वो इसलिए जाता है उसके दरबार में धूप खाने के लिए। उसको भगवान नहीं चाहिए, उसको संसार चाहिए, संसार के पदार्थ उसको ठीक प्रकार से मिलते रहें, इसकी प्रार्थना करने व्यक्ति भगवान के दरबार में जाता है। और देखो भगवान के सामने भी व्यक्ति कैसी कैसी चालाकी चलता है। यानी हमारी भक्ति का तरीका भी क्या हो गया, आजकल तो भक्ति हमारी दूसरी दिशा में चली जा रही है। ईश्वर अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है, सबके मन के भावों को जानता है, पढ़ता है। उसके दरबार में छल और कपट नहीं चलेगा, और यदि तुम उसको भी चूना लगाना चाहोगे तो फिर बात बनने वाली नहीं है। वो तो भाई सबको जानता है, कोई भोला भंडारी तो है नहीं। हालांकि हमारे पौराणिक बंधुओं ने तो नाम रख दिया भोले बाबा। यदि वो भोला आदमी, उसको कुछ पता ही नहीं है, कैसा भी चूना लगा दो, और लगाने जाते भी चूना खूब लगाती है। भोले बाबा को जब दुग्धाभिषेक किया जाता है तो दूध से नहलाती हैं। अच्छा बताओ, उस दूध के लोटे में कितना दूध होता है, कितना पानी होता है ना। एक पूरा की पूरा लोटा भरा हुआ, लगभग 1 किलो पानी, और उसमें 2 चम्मच दूध के, और क्या कहते हैं जी, भोले जी को दूध के स्नान करा है। अच्छा भोले जी जानता नहीं है मुझे चूना लगा रही है, दूध तो उसमें है ही नहीं, पानी पानी और नाम दूध का हो रहा है। तो लोग कहते हैं जी तो भोले बाबा हैं, ये तो क्या है। तो ऐसा नहीं है, भगवान भोला भोला कुछ नहीं है, वो बड़ा अलर्ट है। तुम चाहो कि तुम उसको चूना लगा दो, तुम खुद ही अपने आप को चूना लगा दो, भगवान को तो क्या चूना लगा पाओ। एक व्यक्ति बड़ा चालाक भगवान का भजन करने के लिए बैठता है। अब एक पौराणिक कथा है, तो भगवान का भजन किया, कहते हैं भगवान प्रसन्न हो गए।
प्रसन्न हुए भगवान। अब भगवान का भजन वो भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं चल रहा था, उसके मन में तो संसार था, संसार के पदार्थ थे। भगवान ने कहा भक्त मांग, क्या वर मांगता है? उसने कहा प्रभु आप मिल गए, इससे बड़ी चीज और क्या मिल सकती है, मुझे कुछ भी वर नहीं चाहिए। वैसे ही भगवान को चूना लगा रहा है, अंदर तो कुछ चल रहा है, कुछ मांगना चाह रहा है। भगवान ने कहा ना कुछ तो मांग, तूने बड़ी तपस्या की है, कुछ तो मांग। वो कहता भगवान आप यदि कुछ देना ही चाहते हो तो मैं कुछ ज़्यादा तो मैं नहीं मांगता, मेरे पास सब कुछ है आपका दिया हुआ, मैं ज़्यादा नहीं चाहता, मैं केवल 2 चीज़ चाहता हूँ। भगवान जी बोले क्या चाहिए? वो कहता जी एक तो हमेशा मेरे पास में नोटों से भरा बैग मेरे पास रहना चाहिए और एक लंबी सी गाड़ी मेरे पास रहनी चाहिए। तो भगवान को चूना लगा रहा था। अब भगवान तो सब समझते हैं, लेकिन भगवान ने कहा तथास्तु, ठीक है पुत्र ऐसा ही होगा। दूसरे दिन वो रोडवेज में कंडक्टर बना दिया, ले बेटा तेरे पास बड़ी सी गाड़ी भी हो गई और बैग का भरा हुआ नोट का थैला भी तेरे पास में रहेगा। इसलिए भगवान के दरबार में कभी भी भगवान को ठगने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हम उसको नहीं ठग सकते। इसलिए ऋषि ने कहा और वेद भगवान कहते हैं धिया वयम, पहले उसको जानो। देखो भगवान क्या कोई सिफारिश नहीं चलती। आज हमारे सामने समस्या क्या, आर्य समाज में भीड़ क्यों नहीं होती? आर्य समाज वालियों, आर्य समाज के भगवान में और हमारे जो पौराणिक बंधु जिस भगवान को मानते उसमें अंतर क्या है? हमारा भगवान किसी काम का नहीं है, उनका भगवान तो बहुत सारे काम करता है। वो तो प्रसाद भी खाता है और वो तुम जो ऐसी भी भेंट चढ़ाओगे उसमें वो जो है ना प्रसन्न भी हो जाता है और तुम्हारे काम भी कर देता है। लेकिन जो वैदिक ईश्वर का स्वरूप है जो वेद में बताया गया है उसमें कहते हैं कि परमात्मा लेश मात्र भी इधर से उधर नहीं करता। उसको जो करना हो, चाहे उसका भक्त हो चाहे कम भक्त हो, चाहे मानता हो चाहे नहीं मानता हो, वो अपनी न्याय तुला से लेश मात्र भी इधर से उधर नहीं हो सकता। उसको जो देना है वो देगा ही, उसमें कमी नहीं कर सकता। चाहे वो नास्तिक व्यक्ति है, उसको जो देना है तो ये नहीं करेगा भगवान कि ये मेरा नाम नहीं जपता, मैं उसको गाली देता है, मैं इसको इतना क्यों दूं, उसको कम दे दूं, ऐसा नहीं है। भगवान किसी के जो देना है उसमें से लेश मात्र एक भी चीज कम नहीं कर सकता, और यदि कोई उसका भक्त है तो उसको ज्यादा नहीं दे सकता। ऐसा नहीं जैसे संसार में चलता है, ये व्यक्ति अपना है ना, तो उसको ज्यादा दे दो, ये अपना नहीं है विरोधी पार्टी का है तो उसको मत दो, इसकी सुविधाओं पर कोई ध्यान मत दो। तो भगवान तो बिल्कुल न्यायकारी है, वो बिल्कुल इधर से उधर नहीं होता। तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है। तो हमारी ऋषि परंपरा इस बात को कहती है कि पहले भगवान को जानो, उसको तुम पदार्थों में बहका रहे हो, ठीक है, माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। क्या ड्रामा चल रहा है लोगों का? दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मेरी विनती सुने तो जानू और मानू तुझे मैं राम, और राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। ये भगवान के भक्तों की हालत है। भगवान को धमकी दे रहे हैं कि अगर मेरा काम नहीं किया तो बदनाम कर दूंगा। अच्छा बताओ, भगवान भी कोई बदनामी के काम करता है क्या? पता नहीं लोगों का दिमाग कहाँ चला गया। वस्तुतः लोग ईश्वर को जानते नहीं है और भक्ति के नाम पर टोटली पाखंड चल रहा है, ड्रामाबाजी चल रही है। तो पहले ईश्वर को समझने की आवश्यकता है, ईश्वर के कर्मों को, उसके गुणों को जानने की आवश्यकता है, और उसके बाद जब आप भगवान की भक्ति करेंगे तो फिर देखो आपका वास्तव में भक्ति में मन लगेगा या नहीं लगेगा, निश्चित रूप से लगेगा। तो वेद ने कहा नमो भरंत एमसि, उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्त्र धिया वयम, नमो भरंत एमसि। परमात्मा का भजन करो, कैसे करो? मुद्रा क्या होनी चाहिए? शरीर की मुद्रा। देखो जब भी हम भगवान का भजन करते हैं तो 2 अवस्था बहुत विशेष बनती हैं और वो सबके साथ बनती हैं। एक क्या होता है, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, होती नहीं होती। आप भी जब मंदिर में जाते हो, भगवान जी की मूर्ति सामने है तो क्या करते हो? हाथ जोड़ लेते हो और आंखें बंद कर लेते हो। ये आंखें सबकी बंद होती हैं। हमने मुसलमान लोगों को भी देखा, वो भी जब नमाज पढ़ते हैं तो आंखें उनकी भी बंद होती हैं। क्रिश्चियन लोग भी जब प्रेयर करते हैं खड़े खड़े तो आंखें उनकी भी बंद होती हैं। और ये जैनी और बौद्ध लोग जब विपस्सना में बैठते हैं तो आंखें इनकी भी बंद होती हैं। और हमारे ये पौराणिक बंधु हमारे जो मंदिर में जाते हैं और भगवान जी की मूर्ति सामने होती है तो आंखें इनकी भी बंद होती हैं। और आर्य समाजी भी जब संध्या करता है तो आंखें उसकी भी बंद होती हैं। ये नेचुरल सी बात है, सबके साथ में होता है। ऐसा क्यों होता है? दूसरा काम और होता है, हाथ जुड़ जाते हैं। तो हाथ को संस्कृत में कहते हैं पाणी, कर भी बोलते हैं पाणी भी बोलते हैं। पाणी ग्रहण संस्कार है ना, विवाह संस्कार को क्या बोलते हैं? पाणी ग्रहण संस्कार। तो पाणी जो पण व्यवहार स्तुत्व धातु से जो पाणी शब्द निष्पन्न होता है,
तो उसके दो अर्थ हैं, पानी के दो अर्थ, हाथ के दो काम। कौन कौन से? कहते हैं व्यवहार। एक तो हाथ लेन देन में काम आता है, व्यवहार करने में काम आता है, और दूसरा स्तुति करने में काम आता है। तो जब भी हम भगवान की स्तुति करते हैं तो हाथ जुड़ जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है। और आंखें भी बंद होती हैं। आंख बंद होने का बड़ा कारण क्या है? ध्यान रखना। अच्छा बताओ, आप मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने जाते हो, है ना? दर्शन का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ दर्शन का क्या होता है? दर्शन का मतलब है देखना। अच्छा, देखा खुली आंखों से जाएगा या बंद आंखों से जाएगा? जब आंखें खुली होंगी तभी तो देखा जाएगा। और मामला उल्टा होता है, हम जा रहे हैं दर्शन करने, भगवान जी को देखने के लिए जा रहे हैं और भगवान जी के सामने आंख बंद करके खड़े हो गए। ये कौन सा दर्शन करने का तरीका है?